बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग एंड ओरेकल इंस्टेंस के बारे में। बेसिकली इसमें हमारे पास दो फाइल्स आती हैं, एक पी फाइल आती है और एक एसपी फाइल आती है। तो हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे पी फाइल के बारे में, यानी कि पैरामीटर फाइल्स क्या होती हैं, पी फाइल क्या होती है, उसके बाद पी फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं और इसकी एक एग्जांपल के बारे में। तो ये हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्टिव यही है कि पी फाइल जो अभी आपको बता चुका हूँ वही मकसद है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स क्या होती हैं। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स वही जैसे कि यानी कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स हमारे पास आपको बताया एक पी फाइल है और एक एस पी फाइल है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, पी फाइल्स को। तो बेसिकली एस और पी फाइल दोनों ही एक दूसरे के रेप्लिका है, मतलब कि एक दूसरे के डुप्लीकेट्स है। जो हमारे पास पी फाइल है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, जबकि एस पी फाइल बाइनरी फॉर्म में होती है जो सिस्टम वगैरह जिसको रीडेबल करता है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ डायग्राम आपने ओरेकल इंस्टेंस के बारे में तो आपको जानते होंगे, इससे पहले ट्यूटोरियल बता चुका हूँ। ओरेकल इंस्टेंस एसजीए क्या था, शेयर्ड पूल लाइब्रेरी कैश, इसका डाटा डिक्शनरी कैश, ये सारी चीज़ें रीडू लॉग फाइल्स वगैरह ये सब कुछ क्या आती हैं। अब ये सारी की सारी मेमोरी साइज वगैरह ये सब कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस यहाँ पर डाटा बेस बफर कैश, यहाँ पर रीडू लॉग बुक है, ये सारी जितनी की जितनी चीज़ें उस किस में पड़ी होती हैं वो आपकी पी या एस पी फाइल्स में पड़ी होती हैं। पी फाइल करें, एस पी फाइल करें, एस पी फाइल को बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पी फाइल को भी तो ये सारी की सारी चीज़ें किसमें पड़ी होती हैं, पी फाइल में आपकी जो पड़ी होती है। पी फाइल एस पी फाइल फिर बता रहा हूँ सेम चीज़ें हैं, सिर्फ एक दूसरे की कॉपी होती है। एक बाइनरी फॉर्म में होती है और एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। पी फाइल जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है। अब जब भी है कि ये हमारे पास एक क्यूरी लिखी है, जब भी गवर्नमेंट के अदारे वगैरह होते हैं या कोई भी इस तरह कोई इवेंट वगैरह होता है कुछ भी, तो क्या होता है कि वो अपनी डाटाबेस को क्या करते हैं, शट डाउन करके चले जाते हैं। जब अपनी डाटाबेस को शट डाउन करते हैं तो क्यों शट डाउन करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि कोई भी उस डाटाबेस के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि एक डाटाबेस बंद पड़ी है। जब एक डाटाबेस बंद है उसको तो उसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो उस पर अटैक कैसे हो सकता है। इसीलिए डाटाबेस को बंद कर दिया जाता है जब कोई भी इवेंट वगैरह कोई भी किसी भी गवर्नमेंट अदारे वगैरह में कर प्राइवेट कहीं भी कुछ भी होता है तो अक्सर गवर्नमेंट में जो क्या डाटाबेस को शट डाउन कर देते हैं। अब हमें तो अक्सर यही मिलता है कि डाटाबेस ऑन हालत में मिलती है और हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन डाटाबेस को जब शट डाउन किया जाता है उसको दोबारा उसको ऑन करने के लिए यानी कि स्टार्टअप करना था तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें ओरेकल का इंस्टेंस स्टार्ट करना पड़ता है। बेसिकली डाटाबेस तब ही वर्क करती है जब जो है ओरेकल इंस्टेंस जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जैसे कि अगर आपके लैपटॉप में हार्ड बेशक पड़ी है लेकिन उसमें रैम नहीं है, क्योंकि उस रैम के ऊपर सारी रन टाइम पर चीज़ें लोड होकर रन होती है, अगर वो रैम ही नहीं है तो उस वर्क नहीं कर। इसी तरह अगर ओरेकल इंस्टेंस से नहीं वर्क करेगा तो डाटाबेस कैसे वर्क करेगी। तो हम तब भी चेंजिंग कर सकते हैं जब हमारा ओरेकल इंस्टेंस स्टार्ट होता है, तब भी हम पी फाइल या एस पी फाइल जो होती है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब ओरेकल इंस्टेंस को कैसे स्टार्ट करें, यानी कि डाटाबेस को कैसे अगर ऑफलाइन पड़ी तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कमांड लिखनी होगी वो लिखती है कनेक्ट, उसके बाद स्लैश एज सिस DBA। अब ये कनेक्ट जो है कनेक्ट की जगह आप ओरेकल प्लस लिख लें, COON लिख लें, कुछ भी लिख लें। उसके बाद ये स्लैश का मतलब है रूट और एज सिस्टम, ये हमारे पास SYS का मतलब सिस्टम और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA शॉर्टकट लिखे हुए हैं। तो अब ये चीज़ आपको लाजमी तौर पर ये कीवर्ड लिखने ही होते हैं ये वाले। तो इनमें क्या होता है कि देखिए जो सिस्टम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्यों हम करते हैं, क्योंकि अगर एक जो इसको सुपर यूज़र कहते हैं, क्योंकि डाटाबेस एक बहुत ही अहम चीज़ होती है डाटाबेस को स्टार्ट करना। तो ये इसको सुपर यूज़र ही जो है वो ऑन कर सकते। इसके अलावा जैसे कि अभी कोई भी आप काम कर रहे होते हैं, यानी इससे किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या कोई भी आपने वर्क करना, तो क्या कहते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं कोई भी जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अदरवाइज वो उसको आप इंस्टॉल वगैरह नहीं कर पाते किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह को। तो इसमें भी यही होता है, आप इस चीज़ के बारे में जानते हो, दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी। तो डाटाबेस को भी ऑन करने के लिए आपको जो है सुपर यूज़र ही इसको ऑन कर सकते, कोई और यूज़र वगैरह जो ऑन नहीं कर सकता। तो इसके अलावा नेस्टेड हमारे पास एक डाटाबेस के अंदर और भी डाटाबेस हो, नेस्टेड डाटाबेस भी हो सकती है। उसको ऑन करने के लिए स्लैश के बाद यानी कि आप उसका नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि डाटाबेस को जब भी आप ऑन करना आप उसके लिए कनेक्टर लिख लें। उसके बाद यानी कि ये रूट एज सिस DBA यानी कि सिस्टम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA लिखें। तो ये कमांड लिखकर आप डाटाबेस को जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो
इसके बाद हमारे पास ये नीचे यही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स का कंसेप्ट आता है। अब इसमें क्या आता है, इसमें दो मेजर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल में दो मेजर चीज़ें ये हैं कि एक पी फाइल्स होती है और एक एसपी फाइल होती है, जो आपको बता चुका हूँ। अब पी फाइल जो होती है वो हमारे पास स्टैटिक पैरामीटर फाइल्स होती है, और जो हमारे पास एसपी फाइल होती है वो प्रीसिस्टेंट पैरामीटर फाइल्स होती है। तो इसकी मज़ीद आगे यानी कि डिटेल भी लिखी हुई है, यानी कि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है आगे नाम आएगा वो int.ora होता है जो पी फाइल्स होती है। इसी तरह एसपी फाइल वगैरह भी हमारे पास होती है, लेकिन उसको अगर स्टैटिक पैरामीटर फाइल बनाए तो उसके लिए SID लगा देते हैं, और जो प्रीसिस्टेंट पैरामीटर फाइल होती है उसके लिए SID लगेंगे। एसपी फाइल्स भी उसी तरह लिखा है, SID लगा देते हैं उसके आगे। अब ये हमारे पास स्टैटिक परसिस्टेंट वगैरह आगे सारी चीज़ें आएंगी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी थ्योरी इसके नीचे लिखी हुई है, ये कोई चीज़ इसमें न्यू नहीं है। अगर होती तो मैं आपको बताता, सिर्फ सिंपल यही कहना है कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको ये रेडी सारी चीज़ निकल लिखी बता रहा हूँ, यानी कि ये जितनी भी यानी कि जावा पूल्स, डाटाबेस, यानी लार्ज पूल वगैरह सब कुछ इसमें जो वो लिखा होता है, यही चीज़ें वो ये नीचे नोट्स को आप जो है पॉज करके जस्ट जो है रीड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ जो है न्यू नहीं है, अगर होती तो मैं आपको बता देता, यानी कि सारी सिंपल वही चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। उसके बाद मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, ये चीज़ें आप रीड आउट करें। तो पी फाइल हमारे पास, आप पी फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। पी फाइल इन इट SID.ora। अब ये SID क्या आता है ये मैं आपको बता दूं, ये स्टैटिक के लिए यूज़ होती है। आप ये चीज़ें भूल जाए फिलहाल, बेसिक ये चीज़ें आप अभी इसको समझें। तो ये पी फाइल होती क्या है, तो बेसिकली पी फाइल क्या है कि हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल यानी कि जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही चीज़ें, यानी कि ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट, ये भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। उसके बाद मॉडिफाइड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर। अब इसका मतलब क्या है कि इसको मॉडिफाई किया है, मतलब कि चेंजिंग कोई भी किसी किस्म की कोई भी आपने फाइल में चेंजिंग करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, नोटपैड का, कोई किसी भी फाइल का आप यानी कि इसको कहीं भी आप ओपन करके इसमें कोई भी चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन मेड मैनुअली। अब मैनुअली मतलब कि ऑटो नहीं होती, आपको खुद से यानी कि फाइल को नोटपैड पे करें, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन करें, जिस एडिटर पे मर्जी ओपन करें। ओपन करने के बाद मैनुअली मतलब कि आपको खुद से कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ती है। उसके बाद चेंज टेक अफेक्ट ऑन द नेक्स्ट स्टार्टअप, मतलब कि आपको डाटाबेस को जो आपने चेंजिंग करनी थी वो लिख ली है, उस फाइल के अंदर लिख लिए। अब उसमें जो डाटाबेस में वो आप चाहते हैं कि वो चेंजिंग है फाइल की वगैरह के जो आपने काम किया है, तो जब तक आप डाटाबेस को रीस्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं दोबारा करेंगे, तब तक वो आपकी वर्क नहीं करती। जैसे कि अगर इस पीसी का जो है मैं वो नेम वगैरह मैं जहाँ से जो है वो चेंज कर देता हूँ, तो मुझे तब तक मेरी चेंजिंग नहीं होती जब तक कि मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट नहीं है। ऐसे ये नेम वगैरह अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये नेम तब तक नहीं चेंज होगा यहाँ से जब तक कि मैं इसको रीस्टार्ट अपने पीसी को नहीं करूँगा। इसी तरह अगर डाटाबेस की बात की, जब तक मैं डाटाबेस को रीस्टार्ट नहीं करूँगा तब तक उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद ओनली ओपन ड्यूरिंग इंस्टेंट स्टार्टर, और जो हमारी पी फाइल होती है ये तब ही स्टार्ट होती है जब हम किसी भी इंस्टेंस को ओपन करते हैं, यानी कि रन हो। वो अभी आपको पहले कनेक्ट यानी कि रूट सिस DB आपको कमांड भी, जब तक उस यानी कि उस कमांड के थ्रू अगर ओपन नहीं करेंगे अपने यानी कि जो इंस्टेंस उसको रन नहीं करेंगे तब तक पी फाइल भी रन नहीं होती, क्योंकि दो ही मेजर फाइल्स हैं हमारी डाटाबेस में, एक पी और एक SP फाइल्स होती हैं। ये दोनों फाइल अगर कोई किसी के हाथ में पी फाइल या SP फाइल एक लग गई तो वो आपकी सारे के सारा डाटाबेस को जो मर्जी खा सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ और ये तब तक ऑफलाइन ही रहती है। जब हम ज़रूरत यानी कि इंस्टेंस जब ऑफ हो तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, जब इंस्टेंस को ऑन कर दिया जाए तब ये ऑन हो जाती है। इसके अलावा इसका कोई और नहीं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसकी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं, आगे वाले जो स्लाइड्स में जब इंस्टॉल करते हैं हम ओरेकल वगैरह को, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पी फाइल स्टोर होती है वो किसमें, ओरेकल होम और रूट और यानी कि ओरेकल होम /DBS इस पास पे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती है। ये आपको पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जा सकता तो आप ये चीज़ बता सकते हैं। ये मेन चीज़ें इसमें थी। बाद हमारे पास मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कैसे, यानी कि यानी कि पी फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पी फाइल्स को बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है वो आपको बता चुका हूँ। वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन कहती है यानी कि ओरेकल
होम ओरेकल होम के अंदर DBS फोल्डर में ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होती है और की एक्सटेंशन जो इसकी होती है वो int.ora के नाम से ये फाइल हमारे पास पड़ी होती है। अब देखें हर एक को पता है कि ये हमारे पास जब भी डाटाबेस को यानी कि जो यूनिवर्सल इंस्टॉलर के डाटाबेस को इंस्टॉल किया तो उसमें ऑटोमेटिकली पी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है। क्योंकि पी फाइल एक तो क्रिएट हो जाती है वो इस डायरेक्शन पे पड़ी होती है और उसके अलावा उसका जो नाम होता है वो int.ora। अब हर एक को पता है। अब कोई भी इजीली इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए इस फाइल को क्या करना चाहिए यानी कि इसका नाम और लोकेशन वगैरह हम जो है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी को पता है। इसीलिए इसको हम कहीं हिडन फॉर्म जो हो किसी को पता ना चले, इसलिए इसकी डायरेक्शन वगैरह और नाम वगैरह हम जो है चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट ही होती है, यानी कि क्रिएट अ पी फाइल का मतलब ये नहीं है कि हम इसको न्यू मेथड से ये क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये क्रिएट होती है लेकिन हम इसको कॉपी कर देते हैं। अब ये चीज़ आप सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है। उसके अलावा हम ये कहीं कॉपी सैम्पल यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कमांड यूनिकली आइडेंटिफाई बाय डाटाबेस SID। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हो रही हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए SID के थ्रू। तो अब क्या है हमारे पास बेसिकली यानी कि क्रिएटिंग अ पी फाइल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि कॉपी करेंगे कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डाटा जो है डाटाबेस जब इंस्टॉल की तो पी फाइल क्रिएट हुई उसको बेसिकली कॉपी किसी और फाइल और डायरेक्शन में हम चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए CP हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है ये हमारे पास कीवर्ड है कॉपी से निकला है, COPY का कॉपी, इनके CP लिखना। उसके बाद फाइल का नेम int.ora बाय डिफ़ॉल्ट जो ये नाम लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये हर एक फाइल का यही होता है बाय डिफ़ॉल्ट नेम। उसके बाद डायरेक्ट आपने जहाँ उस फाइल को जहाँ का स्टोर करना है ये उसका पाथ दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास int dba01.ora, ये बेसिकली उस फाइल का हमने दोबारा नाम जिस फाइल में हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं और कहाँ कॉपी करना है ये उसका पाथ है। अब आप पाथ जो मर्जी दें, इसका नाम जो मर्जी दें, लेकिन ये नाम जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही देना है। और CP एक कमांड है, ये आप इस तरह इसको याद करना होगा, CP को याद करना होगा और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट नेम को याद, बाकी पाथ लिखें या ना लिखें या चेंज करके भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी इसका नाम देना चाहे अपनी मर्जी से दे। यहाँ हमने जो नाम दिया हुआ है वो int dba01.ora के नाम से इसका नाम चेंज किया हुआ है, तो इसलिए इसको ये कहा है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, इसके अलावा आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब हम पी फाइल के एक एग्जांपल देते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ये बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ देखें इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। ये हमारे पास ये एक चीज़ देखें, यहाँ हैश का मतलब होता है यानी कि डाटाबेस में ये इंक्लूड नहीं होती, बाकी सिर्फ ये नीचे नोट्स में भी आपको ये चीज़ें यानी कि जो कमेंट्स लाइन बिगन विद दी हैश, यानी कि जो कमेंट करते हैं मतलब कमेंट मतलब कि अपनी याददाश्त के लिए वगैरह के लिए जो चीज़ें लिखते हैं वो इसके लिए यूज़ होती है। तो अब ये चीज़ें जो हमारे पास DB नेम होता है वो लिखा हुआ है, इसकी इंस्टेंस नेम होता है, इस कंट्रोल फाइल्स होती हैं। अब कंट्रोल फाइल्स क्या होती है, DB ब्लॉक साइज कहते हैं, DB कैश साइज कहता है, शेयर्ड पूल साइज कहते हैं, जावा पूल साइज कहते हैं, मैक्स डैम्प फाइल, ये सारी के सारी जो मैं चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में। तो इसमें और भी डॉट का मतलब इसमें और भी फाइल्स हो सकती हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि P और S फाइल में बेसिकली वही सारी चीज़ें जो इंक्लूड जो इंस्टेंस वगैरह में आपने देखी, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। अब कोई भी चेंजिंग इसमें आपने करनी है तो यहाँ से आप कोई भी इसमें चेंजिंग करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें इसीलिए मैनुअल आपको वो कहा गया। आप देखें ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है कि यानी कि यूज़र डंप डेस्ट, आप यहाँ से कोई भी बंदा इसका जो यानी कि जो डायरेक्शन वगैरह यानी कि इसका जो ये पाथ वगैरह अगर कुछ चेंज करे बाय डिफ़ॉल्ट को गार्बेज कोई भी दे देता है, तो हम जो डाटाबेस को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यानी कि हमारी डाटाबेस को कुछ साथ प्ले करना चाह रहा है तो वो यहाँ से पाथ ही अगर चेंज करे तो हम वो हमारा यूज़र डंप डेस्ट ये यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हिडन फॉर्म में रखनी होगी। तो इसके अलावा हमारे पास ये क्लियर हो चुके हैं पी फाइल में। आपको जो आज वाले ट्यूटोरियल में बताया वो क्या है कि ये हमारे पास इसको कनेक्ट कैसे करना है, ये कनेक्ट की क्यूरी बताई है, यानी कि SP फाइल में सारा कुछ सारा इंस्टेंस की फाइल ये साथ पड़ी होती हैं। उसके अलावा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स कौन सी होती हैं, एक पी फाइल होती है, एक SP फाइल्स वगैरह होती है और SP स्टैटिक पैरामीटर फाइल होती है और प्रेसिडेंस फाइल होती है। इसके अलावा पी फाइल्स को हम जो है पी फाइल बेसिकली होती क्या ये आपको बताया कि उसके बाद इसको क्रिएट कैसे करें, क्रिएट ऑलरेडी होती है, बस हम इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद पी फाइल के एक आपको एग्जांपल दी गई, सब पी फाइल आपको दिखाई देगी, बाकी प्रैक्टिकली हम ये सारा कुछ जो वो जानने की
इसके अलावा ये हमारे पास नीचे उसी तरह नोट्स लिखे हुए हैं, आप इन नोट्स वगैरह को भी रीड आउट कर सकते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज़ के हिसाब से होते हैं। बाकी बात इसको याद करें, यानी कि आप एडिशनल फाइल जो है कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड जो आई फाइल का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो करैक्टर्स होता है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। बाकी ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से आप इसको रीड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मज़ीद हम एसपी फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।